खुशी, खुशी तुम कहाँ चली गई हो यार? कम से कम एक बार मेरे बारे में सोच तो लिया होता। खुशी, खुशी, उठो यहां से, उठो। और अगर आज के बाद तुम कहीं गई ना तो जान से मार दूंगा मैं तुम्हें, समझी? चलो छोड़ो इसको। अगर मेरा कहा माना होता कि जो कुछ भी हुआ है ना ये होता नहीं। यही तो चाहते थे तुम, मुझे हर्ट करना। क्या कहा तूने? मैं क्या चाहता हूं ये तूने कभी समझा ही नहीं। सुनो, मैंने डिसाइड कर लिया है कि आज के बाद तू जो तेरा गंदा सा सैलून है ना वहां नहीं जाएगी। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मुझे वो जॉब भी पसंद है और जानवी भी। प्लीज समझने की कोशिश करो। तुझे जानवी पसंद है? हाँ? तेरी वो दोस्त जानवी है ना, नागिन है वो, एक नंबर की नागिन जो हमारे रिश्ते में सिर्फ जहर फैला रही है, समझी? नहीं, तुम गलत सोच रहे हो। वो ऐसा कुछ नहीं करती, वो तो मेरा ख्याल रखती है। तेरा ख्याल रखने के लिए मैं हूँ, तेरे बारे में सोचने के लिए मैं हूँ। अगर इस दुनिया में और कोई भी देखा जाए तो तू भी खुद के बारे में नहीं सोच सकती, समझी? और ये डिसीजन फाइनल है। बस बहुत हुआ। मुझसे अब रोज रोज यूं घुट घुट के नहीं जिया जाता। यहाँ मेरी लाइफ पर मेरा ही कोई अधिकार नहीं। अब मुझे एक डिसीजन लेना ही होगा। मैंने कहा ना तुमसे कि तुम सैलून नहीं जाओगी तो इसका मतलब नहीं जाओगी। मैंने तुमको सैलून जाने से मना क्या कर दिया? तुमने तो मुझे डिवोर्स पेपर ही हाथ में दे दिया। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बहुत पहले से इस बारे में सोच रही थी। इसी में हम दोनों की भलाई है। कितनी बार कहा है तुमसे कि सोचने का काम तुम्हारा नहीं, सोचने का काम मेरा है। जब तक तू मेरे साथ है ना तब तक तू सही सलामत है, समझी? समझने की कोशिश करो शौर्य। डिवोर्स के बाद तुम टीना से शादी भी कर सकते हो। अच्छा है? बड़ी फिक्र हो रही है मेरी, नई नई दलीलें दे रही है मुझको। तुझे क्या लगता है तुझे इतनी आसानी से मैं आजाद कर दूंगा? इस जन्म में तो भूल जा। और मैं जानता हूँ तेरे दिमाग में ना ये सब कौन भर रहा है। वो तेरी दोस्त जानवी, उसको तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। एक वही तो है जो मेरा दर्द समझती है। तुमने आज किसी और के लिए मेरे गिरबान को पकड़ा। एक वो दिन था जब तुम मेरे लिए किसी से भी लड़ जाती थी। ठीक है, तुम्हें डिवोर्स चाहिए ना? मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। ठीक है, तुम्हें डिवोर्स चाहिए ना? ना अपने करीब लाते हो ना दूर जाने देते हो। तुम मुझसे चाहते क्या हो शौर्य? अब बस भी करो ना जानवी, कब से बहस किए जा रही हो। और ऐसे भी तुम्हें इन हस्बैंड वाइफ के बीच में नहीं आना चाहिए। अच्छा चलो, शौर्य से माफी मांग लो और खत्म करो इसे प्लीज। कैसे माफी? और मैंने जो कहा सच कहा। से भी जो लड़की दूसरों के पति का बिस्तर गर्म करती है उसे तो कॉल गाली बोलेंगे ना। क्या बोली तू? तेरी तो देखो देखो कैसे बात कर रही है मेरे साथ। कोई तमीज नहीं है इसकी। अगर तूने मेरे बारे में एक और शब्द बोला तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। बोलूंगी मैं। क्या करेगी तू? बोल ना क्या करेगी? हाँ बोल क्या करेगी? छोड़ो मुझे। बोल ना क्या करेगी? हाँ क्या करेगी?
कोई फायदा नहीं है ये सब दिखा के। मैं इस बेहुदा औरत से कभी माफी नहीं मांगूंगी, क्योंकि इस औरत की वजह से तुम मेरे दोस्त को हर रोज टॉर्चर करते हो। सुना नहीं तुमने जानवी? मैंने तुमसे कहा टीना से माफी मांगो वरना। जानवी, जानवी प्लीज मैटर को और मत बढ़ाओ और माफी मांगो प्लीज। सॉरी, जानवी की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, प्लीज सॉरी। ठीक है, ये चाकू लो और अपना हाथ काटो। ये चाकू लो और अपना हाथ काटो। सॉरी यार, क्या बोल रहा है यार, मतलब ये राठौड़ परिवार का ट्रेडिशन है, आंख के बदले आंख, खून के बदले खून। और वैसे भी इस जानवी के चक्कर अब खुश, मेरी आवाज ना सही लेकिन ये थप्पड़ तो सुनाई दिया होगा तुम्हें। थप्पड़ से काम नहीं चलेगा, माफी मांगनी पड़ेगी तुझे मुंह से। और अगर तू नहीं कर पाई तो तुझे मेरे कदमों में झुककर अपनी नाक रगड़नी पड़ेगी, वो भी 100 बार, समझी? शौर्य, तुम बस देखते रहोगे? हाँ? कुछ बोलोगे नहीं? शायद तुम्हारे लिए टीना ही सब कुछ है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। बस खुशी,